आज है 11 अगस्त और वक्त हो रहा है 6 PM। शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम खबरों से। दोस्तों, चैनल 14 जो इजराइल का एक न्यूज़ चैनल है, उस पे इजराइल के एजुकेशन मिनिस्टर अपनी एंकर से बात करते रहते हैं। उस बातों के दौरान चैनल 14 की एंकर इजराइल के एजुकेशन मिनिस्टर से पूछती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा। तो इस पर इजराइल के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं कहने वाले, हम अलाउ नहीं करेंगे ईरान को न्यूक्लियर वेपन रखने के लिए, और अगर इस पर हमको अकेले एक्ट करना पड़ा तो हम अकेले एक्ट करेंगे। कई न्यूज़ चैनल के हवालों से ये बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाना चाहते हैं, अब उनका कंसर्न न्यूक्लियर वेपन नहीं रह गया है। इस वजह से इजराइल के एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम एज अ स्टेट ऑफ इजराइल हम अलाउ नहीं करते कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो, और अगर इसके लिए हमें अकेले एक्ट करना पड़ा ईरान के खिलाफ तो हम अकेले एक्ट करेंगे। मतलब इजराइल कह रहा है अगर अमेरिका निकल भी जाता है और ज़रूरत पड़ती है तो हम अकेले ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, और ईरान से जो अमेरिका न्यूक्लियर इन्रिचमेंट का मटेरियल नहीं निकाल पाया है वो हम निकालेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको इजराइल से एक खबर और बता दूं। यूएस इजरायली सोल्जर्स जब गाजा की वॉर हो रही थी तो वहां पे कई यूएस इजरायली सोल्जर्स मौजूद थे। तो बताया ये जा रहा है ये इजरायली सोल्जर्स जिसकी एज महज 45 ईयर्स थी, ये गाजा की वॉर से जब लौट कर अपनी कंट्री जाता है न्यूयॉर्क, तो बताया ये जा रहा था कि इसको मेंटल इलनेस हो जाती है। वहाँ पर जो भी कुछ हुआ उसे देखकर इसको मेंटल इलनेस हो जाती है, और इसी मेंटल इलनेस के चलते बताया ये जा रहा है कि आज इस सोल्जर ने सुसाइड कर लिया। दोस्तों, इस तरह के कितने ही सोल्जर्स इजराइल में हैं जो अपनी मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं। दोस्तों, इंसान जब इंसान के ऊपर इतना जुल्म करता है तो कहीं ना कहीं इंसानियत ये चीज़ देख रही होती है और उसके दिमाग में वो चीज़ घर कर जाती है। चाहे वो उससे जितना भी पीछा छुटाने की कोशिश करे, वो चीज़ उसके दिमाग के अंदर रहती है और वो हमेशा उसको याद दिलाती रहती है कि तुमने ये गलत काम किया है। इसी को कहते हैं कि इंसान की कॉन्शियसनेस जो होती है वो हमेशा उसको गलत और सही के बीच में फ़र्क याद दिलाती रहती है, और यही वजह है कि कुछ इजरायली सोल्जर्स इस वक्त मेंटल इलनेस का शिकार हैं और उनका इलाज भी चल रहा है। उसी मेंटल इलनेस के चलते आज इस यूएस इजरायली सोल्जर्स ने सुसाइड कर लिया। अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। दोस्तों, यूक्रेन से एक खबर निकलकर सामने आ रही है जिसको सुनने के बाद हो सकता है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, यूक्रेन के सोल्जर्स जो कि फ्रंट पर तैनात हैं, उनका कहना है कि हमारे पास कोई भी सप्लाई नहीं पहुंच रही है, हमारे पास इतना भी पानी नहीं है कि हम उसको ड्रिंकिंग वाटर की तरह यूज़ कर सकें। पानी पीने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि खुद पेशाब करते हैं और उस पेशाब को हम लोग पीने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि हमको भरोसा दिलाया जाता है कि सप्लाईज बहुत जल्दी आने वाली है, लेकिन कोई सप्लाईज अभी तक हमारे पास नहीं आई है। यूक्रेन के इस सोल्जर्स की बात से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यूक्रेन के अंदर के हालात भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अब मैं खबर आपको रशिया से बता दूं। दोस्तों, रशिया की 2 शिप पर सैंक्शंस लगाया था और उसके बाद जब्त कर लिया था अमेरिका ने इन शिप्स को। बताया ये जा रहा है कि दुबई बेस्ड एक कंपनी है, शिपिंग कंपनी, जिसको अमेरिका ने ये दोनों रशिया की शिप्स बेच दिया है। अब मैं आपको बता दूं, कोलंबिया में जो अर्थक्वेक आया था उसमें मरने वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और मिसिंग जो लोग हैं जो अभी तक लापता हैं उनकी तादाद लगभग 188 है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जो कि बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है पूरी कंट्री में। दोस्तों, कोलंबिया में इस वक्त हर तरफ तबाही नज़र आ रही है। दोस्तों, ये जो 7.8 रेक्टर का भूकंप था, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भूकंप था जिसने काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स और घर को तबाह कर दिया है। अब एक खबर नेपाल से निकल कर आ रही है। नेपाल के हिली साइड पर एक बस जा रही होती है, लेकिन उसको नहीं पता होता है कि खतरा उसके सर पर है। दोस्तों, एक हिल स्लाइड होती है जिसके बाद देखा जाता है कि एक बहुत बड़ा सा पत्थर उस बस की तरफ आता है, उसको पूरी तरह से डैमेज कर देता है। इस तरह के खतरात हिली साइड्स पर बहुत कॉमन होते हैं। मैं आपको खबर रशिया और यूक्रेन की वॉर से रिलेटेड बता दूं। दोस्तों, बताया जा रहा है यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी जो फ्रंट लाइन है उससे 1500 किलोमीटर दूर रशिया की एक रिफाइनरी थी जिस पर एक ड्रोन अटैक किया है यूक्रेन ने। दोस्तों, यूक्रेन अपनी ड्रोन ताकतों की वजह से जाना जाता है, और बताया ये जा रहा है कि ये जो अटैक किया है यूक्रेन ने काफ़ी लॉन्ग रेंज का अटैक था। 1500 किलोमीटर दूर थी ये रिफाइनरी जहां पर यूक्रेन ने अपने ड्रोन से अटैक किया, और बताया ये जा रहा है ये रिफाइनरी को भी रशिया की तबाह कर दिया यूक्रेन ने। उधर रशिया ने भी यूक्रेन के ऊपर अपने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया जिसमें बताया जा रहा है कि 6 यूक्रेनियंस के मारे जाने की खबर है। दोस्तों, ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।